माय डियर्स, आई होप दैट आप सब ठीक होंगे। माय डियर्स, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कंडेंसेशन। आज हम कंडेंसेशन को लेके चल रहे हैं कि कंडेंसेशन में हम इसकी पूरी एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। उसके बाद हम बुक की एक लेंस को यहाँ पे रीड करेंगे, इस डायग्राम के मदद से भी कंडेंसेशन को समझेंगे। और पिछले जो पास्ट पेपर में अगर आप देख लें, कंडेंसेशन के हवाले से एक दो एमसीक्यूज पूछे गए, तो एक दो इम्पोर्टेंट लाइंस है उसको भी देखेंगे। तो माय डियर्स, शुरू करते हैं। देखिए माय डियर्स, इससे पिछले जो लेक्चर्स में हमने मैक्रोमॉलिक्यूल, माइक्रोमॉलिक्यूल, मोनोमर्स, पॉलीमर्स, इनको हमने डिस्कस किया। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज़ आप उस लेक्चर को वॉच करें, ताकि आपको बेहतर समझ आ सके कंडेंसेशन और हाइड्रोलिसिस कि कंडेंसेशन क्या है, हाइड्रोलिसिस क्या है। आज हम कंडेंसेशन को डिस्कस करेंगे। देखिए मोनोमर्स मैंने आपको बताया, देखिए दो जो छोटे यूनिट हैं, छोटे यूनिट से मुराद जैसे प्रोटीन, प्रोटीन का छोटा यूनिट क्या है, मोनोमर्स क्या है, एमिनो एसिड। जब एमिनो एसिड आपस में मिलते जाएंगे तो प्रोटीन बनेगा। तो यहाँ पे एमिनो एसिड एक मोनोमर है, ठीक है। जब ये टुगेदर ज्वाइन, hydroxyl OH group is removed from one monomer and hydrogen is removed from other to make a water and result a bond is synthesized between the monomers। देखिए इस तमाम डिफिनेशन को या लाइंस को यहाँ पे हम बेहतर समझ सकते हैं इस डायग्राम। देखिए माय डियर्स, ये एक मोनोमर है, ये दूसरा मोनोमर है। एक मोनोमर से एक OH और दूसरे मोनोमर से H, ठीक है, ये आपस में मिलके वाटर बना लेते हैं, ठीक है। H2O यहाँ पे बन गए, ठीक है। तो ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, एक ये है एक ये है, दो मोनोमर्स आपस में मिले तो हम इस बॉन्ड को कहेंगे डाइमर, ठीक है। इस बॉन्ड को फिर हम कहेंगे डाइमर। डाइमर मतलब टू, डाई का मतलब टू, मर्स मतलब दो यूनिट जब आपस में मिल जाते हैं, दैट इज नोन एज डाइमर। क्या हुआ कि जब एक मोनोमर से OH ग्रुप आ जाता है, दूसरे मोनोमर से H ग्रुप आपस में मिलके वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल लेते हैं, रिलीज कर लेते हैं और वो आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, दैट इज नोन एज कंडेंसेशन। आसान अल्फाज में अगर मैं आपको बता सकूं, जब दो चीज़ें या दो मोनोमर मॉलिक्यूल जब आपस में जुड़ते हैं तो एक से H दूसरे से OH मिलके वाटर बना लेते हैं, वो वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल लेते हैं, रिलीज कर लेते हैं। तो जब आपस में ज्वाइन हो जाते हैं, टुगेदर हो जाते हैं, दैट इज नोन एज कंडेंसेशन। कंडेंसेशन आसान अल्फाज में, जब दो मोनोमर आपस में मिलते हैं, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, दैट इज नोन एज कंडेंसेशन। जब दो मोनोमर्स आपस में मिलते हैं, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है, बाहर निकलता है, दैट इज नोन एज कंडेंसेशन माय डियर्स, ठीक है। एक दफा फिर देखो, व्हेन टू मोनोमर ज्वाइन, ठीक है, जब दो मोनोमर आपस में मिलेंगे, एक से OH ग्रुप इज रिमूव्ड, एक से OH ग्रुप अलग होगा एंड अदर से H यानी हाइड्रोजन अलग होगा। ये OH और H ये आपस में मिलके वाटर बना लेंगे, तो ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, रिलीज होगा और ए मोनोमर इस दूसरे मोनोमर के साथ जुड़ जाता है, दैट इज नोन एज डाइमर। और इस प्रोसेस को हम कहेंगे कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब जब वाटर मॉलिक्यूल किसी चीज़ से रिलीज हो जाता है या रिलीज हो और वो आपस में जुड़ जाए, दैट इज नोन एज कंडेंसेशन, ठीक है माय डियर्स। As a result, bond is synthesized between the monomers। मोनोमर के दरमियान बॉन्ड बन जाता है। द प्रोडक्ट ऑफ सच रिएक्शन इज कॉल्ड डाइमर। देखो डाइमर्स यहाँ पे एक मोनोमर है, ये है, दूसरा मोनोमर ये है, एक से H दूसरे से OH रिलीज हो गया, ठीक है, और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया और इस बॉन्ड को हम कहेंगे डाइमर। इस प्रोडक्ट को हम कहेंगे डाइमर, इस बॉन्ड को हम कहेंगे डाइमर, ठीक है। बॉन्ड मतलब जब कुछ मॉलिक्यूल्स जुड़ जाते हैं आपस में, ठीक है, और वो शेयरिंग कर लेते हैं, दैट इज नोन, जब उसको फिर आप कह सकते हैं कि दैट इज नोन हैज बॉन्ड, ठीक है, ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड हो गए। इसी तरह माय डियर्स, हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, हाइड्रोलिसिस में वाटर मॉलिक्यूल हेड करके, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल हेड करके
एक दो मोनोमर्स जब वाटर के जरिए हाइड्रोलिसिस यानी अलग हो जाते हैं, दैट इज नोन एज हाइड्रोलिसिस। अभी तक हाइड्रोलिसिस हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। एक दफ़ा फिर इस लाइंस को देखेंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट पेज पे हाइड्रोलिसिस के हवाले से जो कुछ भी लिखा है उसको रीड करेंगे माय डियर्स। कंडेंसेशन में मैंने ये बताया कि जब दो मोनोमर, मोनोमर का मतलब छोटे यूनिट्स जब आपस में मिलते हैं, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है, एक से एच दूसरे से ओ एच वाटर के फॉर्म में रिलीज होंगे और वो आपस में जुड़ जाएंगे। उस प्रोडक्ट को हम कहेंगे डाइमर, यानी इस प्रोडक्ट यानी ये दो मोनोमर्स आपस में जुड़ गए, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया, इस प्रोडक्ट को हम कहेंगे डाइमर। इस प्रोडक्ट को हम कहेंगे कि ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को आप कह सकते हैं डाइमर बॉन्ड। ठीक है, अभी जाते हैं नेक्स्ट पेज पे माय डियर्स। तो माय डियर्स, हम कंडेंसेशन के जो नेक्स्ट पेज पे आ गए। ये जो हमारे बुक में पेज नंबर 32 में जो कुछ भी लिखा था उसको हमने डिस्कस किया, पढ़ा। अभी हम पेज 33 पे आ गए। देखिए माय डियर्स, if the rec- if the same reaction is repeated several times and the resulting molecule will be polymers। पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि जब मोनोमर्स आपस में जुड़ते जाएंगे, ठीक है, और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता जाएगा, मोनोमर जब आपस में जुड़ते जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता जाएगा, तो एक दूसरा एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं। ठीक है, दैट इज नोन एज पॉलीमर्स। पॉली मतलब कुछ, मर्स मतलब यूनिट, यानी जब कुछ ज्यादा यूनिट आपस में जुड़ेंगे तो दैट इज नोन एज पॉलीमर। यानी ये बता रहे हैं जब मोनोमर्स ज्वाइन होते जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता जाएगा, तो एक मॉलिक्यूल बनेगा जिसे आप पॉलीमर कह सकते हैं। ये पहले लेक्चर्स में कंडेंसेशन और हाइड्रोलिसिस से पहला जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने मैक्रो मॉलिक्यूल, माइक्रो मॉलिक्यूल, मोनोमर्स, पॉलीमर्स, ये तमाम हमने डिस्कस किए थे। पॉलीमर्स जब मोनोमर्स आपस में ज्वाइन होते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता जाएगा। और ये जब फ्रैक्शंस जब कुछ टाइम्स यानी जुड़ते जाएंगे, ठीक है, और ये रिपीटेड रिएक्शन है, तो इसे आप कह सकते हैं कि पॉलीमर। जब वो मॉलिक्यूल बनेगा उस मॉलिक्यूल को आप कहेंगे पॉलीमर। कंडेंसेशन is also called dehydrating synthesis, dehydration synthesis, dehydrating synthesis। कंडेंसेशन को आप डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी कह सकते हैं। डी मतलब क्या, रिमूव, खत्म कर दो। हाइड्रेशन मतलब वाटर, सिंथेसिस मतलब जब वो मोनोमर्स आपस में ज्वाइन होंगे तो एक बॉन्ड बनेगा जिसे हमने डाइमर बॉन्ड कहा था। ठीक है, एक प्रोडक्ट बनेगा जिसे हमने डाइमर कहा था, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। डिहाइड्रेशन सिंथेसिस इस वजह से कहते हैं कि इससे वाटर रिमूव हो जाता है, ठीक है, वाटर बाहर निकल जाता है और एक बॉन्ड बन जाता है, यानी सिंथेसिस हो जाती है बॉन्ड की। तो इस वजह से हम कहेंगे कि कंडेंसेशन इज डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। कंडेंसेशन इज डिहाइड्रेशन सिंथेसिस माय डियर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं, बिकॉज वाटर इज रिमूव डिहाइड्रेशन, ठीक है, एंड बॉन्ड इज मेड, यानी सिंथेसिस हो जाती है, यानी वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और एक बॉन्ड बन जाता है। तो इस वजह से हम कंडेंसेशन को डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी कहते हैं। देखिए, कंडेंसेशन डज नॉट टेक प्लेस अनलेस द proper enzyme is present and the monomers are in an activated energy rich form। कंडेंसेशन का जो प्रोसेस है वो एक प्रॉपर एंजाइम, ठीक है, एक खास एंजाइम के अंदर वो परफॉर्म हो रहा होता है, और ये जो मोनोमर्स हैं वो एक्टिवेटेड एंड एनर्जी रिच फॉर्म्स में होते हैं। तो ये छोटी सी लाइंस आपने इसको एक दफ़ा फिर रीड करनी है। कंडेंसेशन के हवाले से आज हमने ये देखा कि जब दो मोनोमर्स आपस में ज्वाइन होते हैं, जुड़ते हैं, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। जब दो मोनोमर आपस में ज्वाइन होते हैं, जुड़ते हैं, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे, ठीक है, और एक बॉन्ड बनेगा जिसे हम कंडेंसेशन भी कह सकते हैं, और उस बॉन्ड को हम कहेंगे डाइमर। ठीक है, और कंडेंसेशन को हमने ये कहा कि इसको डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी कहते हैं। डिहाइड्रेशन सिंथेसिस का मतलब इससे वाटर
रिमूव हो जाता है, रिलीज हो जाता है और एक बॉन्ड सिंथेसाइज हो जाता है, जिसकी वजह से हम कंडेंसेशन को डीहाइड्रेशन सिंथेसिस कह रहे हैं। इसी तरह फिर हमने ये देखा कि जो कंडेंसेशन का प्रोसेस है वो एक प्रॉपर एंजाइम्स के थ्रू हो रहा होता है। फिर हमने ये देखा कि कंडेंसेशन जो है जब मोनोमर्स आपस में ज्वाइन होते जाएंगे और ये रिपीटेड रिएक्शन होगा तो एक पॉलीमर बनेगा। पॉली मतलब मनी मर मतलब इनर्ट, यानी कुछ इनर्ट्स मिलके एक पॉलीमर मॉलिक्यूल बना देगा। तो माय डियर्स, ये था हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन जिसमें हमने कंडेंसेशन को देखा। इससे पिछले लेक्चर्स में हमने माइक्रो, मैक्रो यानी बड़ा मॉलिक्यूल, माइक्रो यानी छोटा मॉलिक्यूल, जैसे एमिनो एसिड, प्रोटीन। एमिनो एसिड एक छोटा यूनिट है जिसे हम माइक्रो कहेंगे, प्रोटीन एक बड़ा यूनिट है जिसे हम मैक्रो कहेंगे। मोनोमर्स, पॉलीमर्स ये हमने डिस्कस किया था। फिर हमने कंडेंसेशन को आज हमने पूरा देखा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम हाइड्रोलिसिस के बारे में एक डिटेल डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए अपने उस्ताद वकील अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।